आमिर साहब, आपसे आगाज़ करूँगा। इससे पहले कि वफाकी हुकूमत लोकल पॉलिटिक्स की हम बात करें, आज़ाद कश्मीर में जो हो रहा है, आपको लगता है ऑर्गेनिक है ये रीज़न देना कि महंगाई कंट्रोल नहीं हुई? दरअसल जो वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर हैं उनसे, इसके अलावा सेहत के मंसूबे नहीं लगा सके, इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम नहीं कर सके, इसीलिए उनको हटा रहे हैं। क्या आपको लगता है कि वजह यही है, या एक्शन कमेटी की तरफ से प्रेशर जो पहले आता है उसके बाद में ये सब करना पड़ा? देखें, ये लेम एक्सक्यूजेज हैं, फलां नहीं कर सके, फलां नहीं कर सके। ये बिल्कुल अवामी एक्शन कमेटी का जो पहली दफ़ा प्रेशर आया था, एक्चुअली तो फैसला साजों को फैसला उस वक्त करना चाहिए था। उनकी अगर वज़ीर आज़म अनवारुल हक साहब के बारे में कोई भी राय थी तो ये बात तो साबित हो चुकी थी कि वो डिलीवर नहीं कर रहे थे। कल मैं एक बात सुन रहा था कि जी बड़े पैसे हैं और पीपल्स पार्टी की उस पर नज़र है। बिल्कुल गलत बात है। पैसे होते हैं और खर्च करने होते हैं। ये कोई अहलियत नहीं है कि जिस हुकूमत के खिलाफ लोग निकल आए और वो पैसे बचा के रख रहा हो, अवामी वेलफेयर पे खर्च ना कर रहा हो, तो ये तो उसके खिलाफ सबसे बड़ी अकाउंटेबिलिटी का बाइस बनना चाहिए। उसका ये तौक नहीं बनाना चाहिए कि पीपल्स पार्टी पैसे को देख कर जा रही है। पीपल्स पार्टी एक पोलिटिकल पार्टी है। वहाँ पे दो वज़ीर आज़म तो इमरान खान ने बदल दिए थे, तो अब आज 4 वज़ीर आज़म के ऊपर अगर तनकीद हो रही है तो पहले तो वो पूछ लें। लेकिन एक फैसला जो बहुत पहले होना चाहिए था। देखें, मैं साद रफ़ीक को बड़ा अच्छा एक सियासी वर्कर हैं, लीडर अपनी जगह पे हैं, लेकिन वो बड़ी ठीक बात कर रहे थे कल भी कि ये फैसला पहले होना चाहिए था। बहुत डिले हो गया है क्योंकि कश्मीरियों को तो रहमो करम पे छोड़ दिया कि ना कोई गवर्नेंस है, ना वो फैसले हो रहे हैं, तो इस तरह तो नहीं चलता। हाँ, बहरहाल बंदर बांट है। या तो बहुत अच्छा था कि आप इलेक्शन की तरफ चले जाते, ऐसे हालात भी नहीं बन रहे, तो ठीक है। पीपल्स पार्टी हमने तो 8 अक्टूबर को ये खबर ब्रेक की थी कि आज जिस दिन लोग ये समझ रहे थे कि ये मीटिंग पीपल्स पार्टी और नून की जो पंजाब की चपकलिश है उस पर हो रही है, लेकिन फैसला वहाँ एजेके के पीएम का हुआ था और उसकी रात गए को सदरदारी से अलग जाके स्पीकर और वो मिले थे जाके साख्तार, वो अलग मीटिंग थी। लेकिन हमने ये दिया था कि एजेके के पीएम का फैसला कर लिया और पीएमएलएन पीछे हट गई कि अब हम हुकूमत में नहीं जाएंगे। तो वो भी नजर आ रहा है। आप जहन में रखिएगा कि जैसे एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी मिल के खेले थे सिंध में कि निगरान हुकूमत बनाने के लिए नाम शाम अपनी मर्जी से दे दें, वहाँ लेकिन कुछ अपॉइंटमेंट्स होनी है तो नून अपोजिशन में बैठ जाएगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का फैसला नहीं 6 महीने से किया मौजूदा वज़ीर आज़म ने, और वो लेके नहीं चल रहे थे चीज़ों को। अब वो क्या करते हैं नहीं करते हैं, सिंपल सी बात है कि ये फील किया गया कि पॉलिटिकल फ्रंट पे पॉलिटिकल पार्टियों को खुल के आना चाहिए। इस तरह के डमी वज़ीर आज़म को बिठा के आप उनकी काबिलियत लियाकत से क्या लेंगे अगर वो आवाम के मसाइल नहीं हल कर रहे, अगर वो वहाँ नहीं जा रहे। तो ठीक है, एक फैसला है, उसको अब अमल दरामद की तरफ देखते हैं कि कैसे लेकर राना साहब, ये ऐसे ही है कि पीपल्स पार्टी कहती है 30 से ऊपर का नंबर आ गया उनके पास? नहीं, देखें, अब अदम एतमाद जो है ना 30 से ऊपर तो हो चुका ना। देखें, बैरिस्टर सुल्तान साहब का जो ग्रुप आया तो 27 चाहिए थे, वो तो उसी वक्त हो गए थे। अब तो आज तो नून लीग ने भी कल अनाउंस कर दिया कि वो अदम एतमाद में शामिल होगी, वो हुकूमत साजी में नहीं जाएंगे। मैंने आपको बता दिया कि जो पॉइंट नजर आ रहे हैं बनते वो ये है कि अपोजिशन में बैठेंगे, फिर जो वहां पे, और आपको पता है वहां स्ट्रक्चर अगर जब इलेक्शन होते हैं तो चेंज नहीं होता। वहां इलेक्शन कमीशन और चीफ सेक्रेटरी आईजी ही इलेक्शन करा रहे होते हैं और ये डमी हो जाते हैं अपने उसमें। और ये तो बड़ी हमेशा से कहा जाता है कि जो विफाक में हुकूमत होती है वो वहाँ एजेके में भी हुकूमत बना लेते हैं। तो जब अगले साल जुलाई अगस्त में इलेक्शन होने की तरफ जाएंगे तो हालात आपको नजर आ जाएंगे कि नून अपनी अभी से बचत करना चाह रही है, कि पीपल्स पार्टी समझती है कि वो वैक्यूम को जो इस वक्त मिसट्रस्ट लोगों में आया है वो उसको दूर कर सकती है, तो वो आगे आ गई है। वो पीपल्स पार्टी नून को दावत तो दे रही है, लेकिन इस वक्त वो पीपल्स पार्टी की तरह कह रहे हैं कि हम कैबिनेट में नहीं बैठेंगे। ठीक, मतलब जो फेस है गवर्नमेंट का उसमें पीपल्स पार्टी ही नज़र आएगी, नून लीग शामिल नहीं होना चाह रही। हमाद साहब, शहबाज शरीफ साहब ने एक्शन कमेटी के 2 एहतजाज भुगते, मुज़ाकरात के लिए दावतें दी, मुतालबात माने और अल्टीमेटली पीपल्स पार्टी वहाँ प्रिवेल कर गई। तो पीपल्स पार्टी का क्या इंटरेस्ट है कि इलेक्शन करीब है, उससे पहले इस तरह की हुकूमत साजी इतने प्रेशर एनवायरनमेंट में करना? आपको लगता है कि वो दूर की नहीं सोच रहे, ये शॉर्ट टर्मिज़म है सिर्फ जो कश्मीर में हो रहा है? देखिए, इससे बहुत सारी बातें वाज़ेह हो रही है। एक तो पीपल्स पार्टी रवायती तौर पर कश्मीर में तवील अरसे तक इक़्तिदार में भी रही। बैरिस्टर सुल्तान महमूद, सरदार इब्राहिम तक बहुत सारे लोग पीपल्स पार्टी से वाबस्ता रहे और वो कश्मीर को रूल करते रहे। एक तो वो वजह है। दूसरी बात ये है कि इस वक्त जो सिस्टम जो निज़ाम चल रहा है, तो गोया ये उस निज़ाम पर एतमाद का इजहार भी है। यानी जो निज़ाम का जो बड़े स्टेक होल्डर्स है वो मुस्लिम लीग, नून और पीपल्स पार्टी ही है। मौजूद हुकूमत मरकज में भी उनकी है, तो उसको एक तरह से एक्सटेंशन दी जा रही है, उसको फैलाया जा रहा है। तो इस बात के
ये इस बात की दलील है कि जो निज़ाम के हवाले से सवालात उठाए जा रहे थे, ये सवालात उठाए जा रहे थे कि गोया पीटीआई को रास्ता दिया जा रहा है या मौजूदा निज़ाम लपेटा जा रहा है, तो वो तमाम के तमाम जो रूमर्स थे वो गलत साबित हो रही है, क्योंकि वो तो एक तरह से पंजाब में, सिंध में, बलूचिस्तान में और मरकज के बाद उसकी एक्सटेंशन हो गई कश्मीर की तरफ। तो इससे ये बातें वाज़ेह हो रही है कि आने वाले दिनों में कोई ऐसे इम्कानात दिखाई नहीं दे रहे हैं कि मौजूदा निज़ाम लपेटा जा रहा है या जो मखलूत हुकूमत में शामिल जमातें हैं उनको पीछे धकेला जाएगा, निज़ाम जूं के तू चलेगा। अभी ऐसे कोई इम्कानात मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं। रही कश्मीर की बात, तो कश्मीर की कौमी मंजरनामे में उसकी इम्पोर्टेंस इतनी नहीं रही, वो एक अलग थलग मामला होता है अमूमी तौर पर, गो कि वो मरकजी हुकूमत का एक हिस्सा होता है। हमारे सब कश्मीरियों के लिए तो इम्पोर्टेंस है ना, वो तो एहतजाज इसी बात पे कर रहे थे कि पार्लियामान को मजबूत करें, ये 12 सीटें अबॉलिश करें जो माइग्रेंट्स के लिए हैं। देखिए 12 सीटों के हवाले से भी बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात है, ठीक है, उनके तहफ़्फ़ुज़ात अपनी जगह या उसका इंतखाब अपनी जगह, लेकिन इन्हीं 12 सीटों ने तो अक़वाम मुत्तहिदा में हमारे केस को मजबूत किया है। इन्हीं 12 सीटों ने तो मकबूजा कश्मीर के हवाले से जो हमारा इस्तेदलाल है या जो हमारा स्टैंड है, जो हमारी पोजीशन है, उसको तक़वियत इन्हीं 12 सीटों की वजह से ज्यादा मिलती रही। इसको अगर हम मुकम्मल तौर पर खत्म कर देंगे तो फिर तो हमारा बैनुल-अक़वामी सतह पर हमारा केस बहुत कमजोर हो जाएगा। तो ठीक है, मकामी तौर पर बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात सामने आते हैं, प्रोटेस्ट होते हैं, सियासी जमातें अपना नुक्ता नज़र सामने रखती है और उससे सियासी मंजरनामा कश्मीर के अंदर कदर तब्दील होता नजर आया। लेकिन अगर पीपल्स पार्टी टेक ओवर कर ले या मखलूत हुकूमत टेक ओवर कर ले तो ऐसा लगता है कि फिर से मामलात तवाज़ुन में आ जाएंगे। सही पॉइंट आ गया। पराचा साहब, आपकी तरफ आता हूँ। ये कश्मीर के अंदर जिस तरह से तहरीक इंसाफ का एक पूरा फॉरवर्ड ब्लॉक पीपल्स पार्टी में शामिल हो जाता है, ये इतना हैरान कुन है कि वैसे पीटीआई वो पार्टी है जिसने बाकी दो पार्टियों के ख़िलाफ़ ये स्टांस ले रखा है पिछले 10 साल से कि ये सब चोर और डाकू हैं, हम इनके किसी भी प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं बनेंगे, ना इनके साथ बैठेंगे। लेकिन जब बात आती है कश्मीर की तो वहाँ कोई नज़रिया प्रिवेल नहीं करता। यही मसला है कश्मीर के अवाम का कि यहाँ की सारी जो सियासत है वो मैनिपुलेटेड है, इसमें ना कोई नज़रिया है और ना कोई डेवलपमेंट की बात है ऐसी। बहुत शुक्रिया। सिर्फ आज़ाद कश्मीर में ही क्यों, इधर पाकिस्तान में भी तो जब इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी बनी वो किधर से गए थे? यानी वो जो 10 साल से था कि हम पवित्र हैं, हम सब कुछ हैं, वो तो पहले पाकिस्तान में नजर आया ना, उसके बाद कश्मीर में। और हम बातें तो कश्मीर के हवाले से कर रहे हैं बड़े अरसे से, जब से ये एक्शन कमेटी का दूसरा बहरान आया। लेकिन ये आज़ाद कश्मीर में जब इलेक्शन हुए तो यहाँ उस वक्त पीटीआई थी ना, मुकम्मल तौर पर पीटीआई थी, और वो उस वक्त मुकम्मल तौर पर पीटीआई वाला प्रोजेक्ट भी चल रहा था। तो ये जो अब निकल गए या बैठे रहे, ये तो उसी दौर में आए थे ना। वो झगड़ा तो बाद में पड़ा, आदम एतमाद वाली बात तो बाद में आई ना, पहले तो यकजान थे ना सारे। फिर उसमें दूसरा पहलू ये है कि ये बुरहान अभी नहीं आया। मसलन सरदार तनवीर इलियास साहब वज़ीर आज़म थे, वो चले गए, उसमें तो पीपल्स पार्टी नहीं थी ना नून लीग थी। फिर उसके बाद कयूम नियाज़ी साहब को जाना पड़ा, उसमें ज़ाहिर है हालात बदल गए। तो अभी जो लोग आ रहे हैं एक्शन कमेटी वालों का तो मसला ही यही था, उनका झगड़ा ही यही था, उनका एहतजाज इसी बात पर था, उनकी मांग ही यही थी कि ये जो लोग हैं ये रियल नुमाइंदे नहीं हैं। दूसरी बात, जो महाजरीन वाली सीटें हैं उसके देखें दो पहलू हैं और दोनों बड़े इंपॉर्टेंट है। लेट मी एक्सप्लेन हाउ। नंबर 1 कि जो पंजाब, सिर्फ पंजाब में नहीं है, उधर कराची में भी इनकी सीट्स हैं ना, बिल्कुल। जो रिटेन करना चाह रहे हैं उनका लॉजिक ये है कि कश्मीर के साथ उनकी वाबस्तगी है, वो शौक से जम्मू या श्रीनगर या दीगर पार्ट से नहीं है, बल्कि मजबूर होकर हिजरत करके आना पड़ा और वो अपनी एफिलिएशन उस कंटिन्यूटी में रखना चाह रहे हैं, जिस वजह से कश्मीरियों की ये सीटें
अदर देन आज़ाद कश्मीर के इलाके में है। सही। दूसरा आर्ग्यूमेंट ये आता है कि भाई आप तो यू लॉन्ग सेटल्ड इन गुड पार्ट्स ऑफ पाकिस्तान, पंजाब में आप ठहर गए, गुजरांवाला में, सियालकोट में, लाहौर में, झंग में भी हैं बहुत सारे लोग और कराची तक हैं, तो आपको अभी जो आज़ाद कश्मीर है, आप वहाँ के मसाइल नहीं जानते कि हजीरा का क्या मसला है, रावलाकोट का क्या मसला है, बाग का क्या मसला है, सुदन गली का क्या मसला है, 8 मकाम का क्या मसला है, आप नीलम के मसाइल नहीं जानते, शारदा वैली का क्या मसला है आपको नहीं पता। अब इसमें जो एक इस थिन लाइन को, यानी दोनों आर्ग्यूमेंट्स के दरमियान जो बैलेंस क्रिएट करना है, वो बातचीत के जरिए होना है, और उसमें फिर जो अमेंडमेंट भी करना पड़ेगी, तो वो एक डिफिकल्ट प्रॉब्लम है। लेकिन बाकी चीजें जो आप पॉलिटिकल उस एटमॉस्फेयर में कह रहे हैं कि कम से कम ये 8-9 महीने में एक अगर स्टेबिलिटी आ जाए, इस गवर्नमेंट को एक्शन कमेटी वाले नहीं चाह रहे थे तो हट गई, अगर ये 8 महीने में नहीं कुछ करेंगे